हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम एक लव रीडिंग करने वाले हैं फॉर जुलाई 2021। ये एक जनरल रीडिंग है, शायद ये हर कैप्रिकॉर्न के साथ रेजोनेट ना करे, बट अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, दिस इज़ फॉर कैप्रिकॉर्न फॉर जुलाई 2021. This is for Capricorn for July 2021. This is for Capricorn for July 2021 regarding their love life. This is for Capricorn for July 2021 regarding their love life. This is for Capricorn. Let's see. Wow, Capricorn. Okay, beautiful cards. We have the Knight of Wands and the Page of Wands. Okay, so someone is coming towards you. A न्यू पर्सन इज़ कमिंग इन योर लाइफ. कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है. एंड ये पर्सन, सी यहाँ पे भी माउंटेन्स हैं, यहाँ पे भी माउंटेन्स है, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी लेके आएगा. ओके, दिस न्यू पर्सन इज़ गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी इन योर लाइफ. एंड ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है ना, आप ऐसा पर्सन बहुत टाइम से चाहते थे. ओके, यू वर प्रेइंग फॉर दिस थिंग, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्टेस है. सो यू वो प्रेइंग फॉर दिस. ओके, आपने इस चीज़ के लिए हमेशा से प्रे किया था, आप इस चीज़ को हमेशा से चाहते थे, एंड फाइनली दैट पर्सन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू. दिस इज़ लाइक योर परफेक्ट मैच. ओके, एक परफेक्ट मैच आपकी तरफ आ रहा है, एंड दिस पर्सन इज़ गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी इन योर लाइफ. ओके, यू वर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस. ओके, आप बहुत टाइम से इस चीज़ की वेट कर रहे थे, बहुत टाइम से इस चीज़ की प्रे कर रहे थे. ऐसा भी हो सकता है कि शायद ये जो पर्सन आपको मिले, ये न्यू पर्सन, ये शायद किसी न्यू जगह पे मिले. ओके, कोई न्यू सिटी में मिल सकता है, कोई न्यू कंट्री में मिल सकता है. इफ़ यू आर ट्रैवलिंग, आई नो इस टाइम पे बहुत ट्रैवलिंग रिस्ट्रिक्शंस है, बट कुछ लोगों के लिए इफ़ यू आर ट्रैवलिंग, या फिर अगर आप ऑलरेडी अपने स्टेट या अपनी सिटी से बाहर रहते हैं, तो आपको ये पर्सन वहाँ पे मिल सकता है. ओके, वी हैव दी हाई प्रीस्टेस. जैसा मैंने बोला कि आपने इस चीज़ की बहुत टाइम से प्रे करी थी. ओके, यू वर मैनिफेस्टिंग दिस पर्सन. आप बहुत टाइम से इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप बहुत टाइम से गॉड से कह रहे थे, यूनिवर्स से कह रहे थे दैट यू वांट सच अ पर्सन इन योर लाइफ, वांट अ स्टेबल पर्सन इन योर लाइफ, यू वांट एन अमेजिंग पर्सन इन योर लाइफ, एंड दैट पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू. ओके, दिस पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू. एंड जिस दिन ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा ना, द मोमेंट दैट दिस पर्सन विल कम इन योर लाइफ, या ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी आपकी लाइफ में आ गया हो, बट अभी आप लोग शायद एक कपल की तरह साथ ना हो. ओके, शायद अभी आप एक कपल की तरह साथ ना हो, शायद उन्होंने अभी प्यार का इजहार नहीं किया, शायद उन्होंने अभी आपके साथ अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं की. सो यू विल, अगर ये पर्सन अभी तक आपकी लाइफ में नहीं आया है, सो यू विल इंट्यूटिवली नो. ओके, आपको इंट्यूशन से ही पता चल जाएगा दैट दिस इज़ द वन. ओके, दिस इज़ द वन फॉर यू. आपको पता चल जाएगा कि येस, दिस इज़ द पर्सन हु इज़ योर सोलमेट. ओके, दिस इज़ द पर्सन जिससे आप शादी करेंगे, ये वही पर्सन है जिसके साथ आप अपनी लाइफ स्पेंड करेंगे. ओके, सो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि योर स्पाउस इज़ कमिंग इन योर लाइफ. आपके स्पाउस शायद आपकी तरफ आ रहे हैं. जिस पर्सन से आप शादी करेंगे वो शायद इस मंथ में आपकी तरफ आए. ओके, यू आर गोना मीट दैट पर्सन. आई एम नॉट सेइंग कि आप लोग इमीडिएटली रिलेशनशिप में आ जाएंगे, बट येस, you're gonna meet this person. आप इस टाइम पे इस पर्सन से मिलेंगे, एंड कहीं ना कहीं योर इंट्यूशन, योर गट इज़ गोइंग टू टेल यू कि हाँ, यही पर्सन है जिसके साथ आप अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं. एंड नॉट ओनली योर इंट्यूशन, योर गट, बट उस पर्सन का भी, जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हो, उनके भी इंट्यूशन से उनको पता होगा दैट दे वॉन्ट टू स्पेंड देयर लाइफ विद यू. ओके, वो आपके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं. यू आर बोथ गोना हैव अ वेरी हैप्पी रिलेशनशिप, एंड आप लोगों की जो रिलेशनशिप होगी ना, दैट इज़ गोइंग टू एंड इन टू अ मैरिज. ओके, वो शादी में कन्वर्ट हो जाएगी. यू गोना गेट मैरिड टू दिस पर्सन. ये मैसेज बहुत स्पेसिफिक है. ओके, एंड ये रीडिंग जनरल है, सो ये बहुत लाइक हर किसी के साथ शायद रिलेट ना करे, बट येस, आई एम गेटिंग कि मेजोरिटी लोगों के साथ रिलेट करेगा. एंड दिस पर्सन इज गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी इन योर लाइफ, जो पास्ट में नहीं थी आपकी लाइफ में. क्या आपकी पास्ट रिलेशनशिप में इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं थी, सो दिस पर्सन इज गोइंग टू ब्रिंग दैट. इट कुड बी अ पास्ट पर्सन. ओके, ये पास्ट पर्सन भी हो सकता है, क्योंकि मैंने कहा पहले आपकी लाइफ में इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं थी एंड नाउ है, तो ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन शायद अब चेंज हो गया. ओके, दिस पर्सन हैज़ चेंज्ड. ये पर्सन अब चेंज होके आ रहा हो, अपने आप को बेटर करके आ रहा हो, एंड नाउ वो आपके लेवल पे आ गए हैं. ओके, वो आपके लेवल पे आ गए हैं, एंड नाउ दे आर अप्रोचिंग यू. इट कुड बी अ पास्ट पर्सन.
और ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पर्सन आपकी तरफ आएगा ना विद अ लव ऑफर, ये पास्ट पर्सन एज इन आपका कोई एक्स बॉयफ्रेंड या एक्स गर्लफ्रेंड या एक्स लवर ना होके, ऐसा भी हो सकता है कि शायद आप एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हो। ओके, बहुत टाइम से आप एक दूसरे को जानते हो, शायद आप एक दूसरे को बचपन से जानते हो, शायद आप एक दूसरे को स्कूल टाइम से जानते हो, कॉलेज टाइम से जानते हो, बट बीच में यू गाइज स्टॉप्ड टॉकिंग, कहीं ना कहीं बीच में आप लोगों की बात बंद हो गई थी, एंड नाउ दे आर रिटर्निंग। सो पास्ट पर्सन का मतलब सिर्फ पास्ट लवर नहीं होता है, पास्ट पर्सन का मतलब ऐसा भी एक पर्सन हो सकता है जो पहले शायद आपका दोस्त हो, बट देन यू गाइज स्टॉप्ड टॉकिंग एंड नाउ दे आर कमिंग बैक। ओके, सो नाउ दे आर कमिंग बैक विद अ लव ऑफर, एंड दिस पर्सन इज गोइंग टू ऑफर यू एवरीथिंग दैट यू नीड। जैसा मैंने कहा कि यू ऑलवेज प्रे, आपने हमेशा से यूनिवर्स से यही कहा है दैट यू नीड सच अ पर्सन जो आपको आपका बहुत ध्यान रखे, आपकी खुशी का ध्यान रखे, आपकी वेलबींग का ध्यान रखे, एंड दिस पर्सन इज गोइंग टू डू ऑल दैट। ये पर्सन वो सब करेंगे आपको खुश करने के लिए। ओके, सो कोई बचपन का प्यार भी हो सकता है, बचपन का क्रश भी हो सकता है। योर रिलेशनशिप इज गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ बैलेंस। आप लोगों की रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा बैलेंस होगा, आपकी रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक होगा। एंड अगर ये कोई एक्स लवर है, कोई पास्ट लवर है, तो ऐसा हो सकता है कि अब वो चेंज होके आए हैं। ओके, अब वो चेंज होके आए हैं, अब वो बहुत लाइक पहले ऐसा हो सकता है कि पहले वो पेज थे, पेज एज इन थोड़े से इमेच्योर थे, बट अब वो नाइट बन के आएंगे, तो थोड़े से मेच्योरिटी के साथ आ रहे हैं अब वो। ओके, ऐसा भी हो सकता है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना, ये आपसे एज में यंगर हो सकता है। ओके, दे आर यंगर देन यू इन एज। सबके लिए नहीं होगा, बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है। ओके, बट येस, आप लोगों की रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, इक्वल गिव एंड टेक होगा। इट इज़ मोर लाइक दिस इज़ द वन फॉर यू, कि ये पर्सन है आपके लिए, एंड इंट्यूटिवली यू विल गेट टू नो दिस। आपको इंट्यूटिवली ये चीज़ फील भी हो जाएगी। सो आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल रीडिंग जो अभी तक मैंने की है। लेट्स सी, दिस इज़ फॉर कैप्रिकॉर्न। Wow, we have the Wheel of Fortune. Wow, this is for Capricorn. Lucky month for you, Capricorn. This is for Capricorn. This is for Capricorn. We have the Wheel of Fortune. We have the Chariot. We have the Three of Swords. जैसा मैंने कहा, कोई पास्ट पर्सन हो सकता है, पास्ट लवर हो सकता है, पास्ट पर्सन, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। ओके, कोई बचपन का प्यार, कोई बचपन का फ्रेंड, कोई नोन हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, बट कोई पास्ट लवर भी हो सकता है। ओके, जिसने शायद कभी आपका दिल तोड़ा हो, बट नाउ दे आर चेंज्ड। ओके, नाउ दे हैव चेंज्ड, दे हैव टेकन द कमांड, उन्होंने उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, एंड दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू। वो अपोलोजाइज भी करेंगे आपसे, वो आपसे माफ़ी भी मांगेंगे, एंड गुड थिंग्स आर कमिंग। ओके, आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें आ रही हैं। ओके, अगर जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि अगर आप ट्रैवलिंग के बारे में प्लान करें, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स है, अब चैरियट भी आया, तो शायद आप ट्रैवल करें एंड आप शायद इस पर्सन से वहाँ मिले। मतलब ऐसा हो सकता है कि आप इस पर्सन को पहले से जानते हो, बट एज ए सेड के बीच में शायद आप लोगों का कॉन्टैक्ट थोड़ा कम हो गया हो, बात कम हो गई हो। सो गोना मीट ईच अदर कहीं पे बाहर। ओके, कोई न्यू जगह पे शायद आप एक दूसरे से मिले, बट येस, दिस पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू, एंड दिस पर्सन इज, ये पर्सन वो हर पॉसिबल चीज़ करेंगे इस रिलेशनशिप को वर्क करने की। ओके, दे आर गोना पुट ऑल देयर एफर्ट्स, वो इस रिलेशनशिप में अपने 100% एफर्ट्स पुट करेंगे टू मेक इट वर्क, एंड गुड थिंग्स आर कमिंग टूवर्ड्स यू। आई मीन, आई एम सुपर हैप्पी टू सी दिस रीडिंग, लाइक रियली हैप्पी। Okay, let's see. This is for Capricorn. What is the advice for Capricorn during this period? What is the advice for Capricorn during this period regarding their love life? What is the advice for Capricorn during this period? Wow, for your advice we have Justice. So definitely balance. A lot of balance is coming in your life. जो मैंने आपको शायद यहाँ पे भी बोला था 2 of Cups से कि balance आएगा। And प्लीज़ ये भी बात ध्यान रखें कि अगर ऑलरेडी आपकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन है, ओके, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की लाइफ में कोई न्यू पर्सन आए। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी एक ऐसा पर्सन हो, तो आपके पास शायद एक मैरिज प्रपोजल आ सकता है। ओके, मे बी दिस पर्सन विल कन्वे देयर फीलिंग्स, वो अपनी ट्रू फीलिंग्स आपसे कन्वे करें, वो आपकी अपनी ट्रू फीलिंग्स आपके साथ शेयर करें। अगर आप ऑलरेडी फ्रेंड्स हैं तो शायद वो आपको बताएं। सो कुछ लोगों के लिए वैसा भी हो सकता है। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो आपको डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यू कैन मेल मी और यू कैन DM मी ऑन Instagram, एंड आप मुझसे जो भी पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। आई ऑफर पर्सनल रीडिंग्स इन इंडिया, सो यू कैन चेक दैट। बट येस, दिस पर्सन
एंड दिस रिलेशनशिप इज़ गोइंग टू गिव अ लॉट ऑफ बैलेंस. ओके, ये बहुत ज़्यादा बैलेंस लाएगी आपकी रिलेशनशिप में. इमोशनल बैलेंस तो बहुत ही ज़्यादा लाएगी. ओके, इमोशनल बैलेंस बहुत ज़्यादा लाएगी एंड शायद आपके पास्ट हार्ट ब्रेक से आपको हील करने में भी हेल्प करे. अगर ये पास्ट पर्सन नहीं है, कोई न्यू पर्सन है, तो आपके पास्ट हार्ट ब्रेक से आपको हील करने में भी हेल्प कर सकती है. प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें कि रीडिंग्स जो होती है ना, वो हर किसी के लिए वेरी करती हैं. तो कुछ चीज़ें कुछ लोगों से रिलेट करती हैं, कुछ चीज़ें कुछ और लोगों से रिलेट करती हैं. सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट. ओके, जो साइंस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं वो है लिब्रा, वी हैव कैंसर, we have strong water energy, so Cancer, Scorpio, Pisces. We also have Taurus and थोड़ी सी फायर एनर्जी भी दिख रही है, लियो, सैजिटेरियस, एरीज. सो शायद आप इन साइंस के साथ डील कर रहे हो या फिर फ्यूचर में इन साइंस के साथ डील करें, या फिर ये साइंस उनके चार्ट में कहीं पे भी हो सकते हैं. Okay, so that's all for Capricorn. I hope this reading resonated with you and I'll see you next time. Bye.